कभी भी पहले मानव इतिहास में जीवन इतना सरल और आरामदायक नहीं रहा जितना कि आज है। याद है वो दिन जब हम अपनों से अपने मन की बात करने और उनका हाल जानने के लिए चिट्ठियों का उपयोग किया करते थे। जब भी डाकिया घर पर आता और चिट्ठी के लिए आवाज़ लगाता, मन में खुशी की एक लहर सी दौड़ जाती थी। और ऐसा क्यों होता था? शायद इसलिए क्योंकि उन दिनों चिट्ठियाँ अपनों से जुड़े रहने का एकमात्र जरिया थी। मैं चिट्ठियों की बात क्यों कर रहा हूँ, ये जानने के लिए हमें अपने आज में वापस लौटना होगा और वहाँ मैं आपका परिचय कराऊंगा बीते हुए कल के आज में उपस्थित उस विकल्प से जिसने न केवल हमारे जीवन को बदला बल्कि उसका एक अभिन्न अंग ही बन गया। टेक्नोलॉजी नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा। नवंबर 13, 2020 आईफोन के 12वें अवतार के रूप में एप्पल ने 4 नए मॉडल्स लॉन्च किए। आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स। पिछले साल की लाइनअप को जारी रखते हुए आईफोन 12 मिनी इस साल एक नए एडिशन के रूप में दिया गया और स्पष्ट है कि ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें सेम वही पावरफुल आईफोन एक कहीं ज़्यादा सरल आकार में चाहिए। दूसरी तरफ आईफोन 12 प्रो मैक्स अब तक लॉन्च हुए सभी आईफोन्स में सबसे बड़ा आईफोन है 6.7 इंच स्क्रीन के साथ। आईफोन 12 एक सीधा रिप्लेसमेंट है आईफोन 11 का और दोनों का स्क्रीन साइज भी सेम है 6.1 इंच। उस सब के बावजूद आईफोन 12 आईफोन 11 की तुलना में 11% पतला, 15% ओवरऑल छोटा और 16% हल्का है। 16% वेट लॉस सिग्निफिकेंट है। 3 और पहलू हैं आईफोन 12 के बारे में जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। पहला है कैमरा, दूसरा प्रोसेसर और तीसरा वायरलेस चार्जिंग। आईफोन 12 की सारी लाइनअप में अल्ट्रा वाइड एंड वाइड ये जो 2 कैमरे हैं 12 मेगापिक्सल के, ये कॉमन है। और आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में अगर कुछ अलग है तो वो है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। जी हाँ, आईफोन हमेशा ही एक बेहतर कैमरा फोटोग्राफी के लिए जाना गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आईफोन का जो कैमरा एक्सपीरियंस रहा है वो उतना बेहतर नहीं रहा, या फिर मैं ये कहूँ कि जो कंपैरेटर्स हैं न केवल उन्होंने आईफोन की कैमरा परफॉर्मेंस को कैचअप किया बल्कि उससे और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया। इसके उदाहरण है गूगल पिक्सल लाइनअप जो कि फ़ोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए फेमस है। बिना हाई एंड कैमरेज के भी सॉफ्टवेयर के आधार पर गूगल पिक्सल्स ने कंसिस्टेंटली बेहतर फोटोग्राफी दी है। आईफोन 11 लाइनअप ने कैमरा एक्सपीरियंस को फिर से वापस किया। आईफोन 11 अब तक का सबसे सक्सेसफुल आईफोन रहा है। कैमरे से आगे जाते हुए जो बाकी के 2 पहलू हैं उन पर भी मैं बात करना चाहूँगा और दूसरा पहलू है प्रोसेसर। एप्पल के हिसाब से एप्पल ने आईफोन 12 में 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर आधारित प्रोसेसर दिया है, जिसका मतलब है कि ये प्रोसेसर 5 नैनोमीटर साइज़ का है। कैसे साइज़ और जब मैं कहूँ कि कैसे प्रोसेसर का छोटा साइज़ प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बढ़ाता है और कैसे फ़ोन के सारे फंक्शंस उससे प्रभावित होते हैं या उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से बने हुए चिप में 5G रेडियोस भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि आईफोन 12 की पूरी लाइनअप 5G नेटवर्क को सपोर्ट करती है। जी हाँ, 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन क्या है, इस प्रोसेस से तैयार प्रोसेसर कैसे ज़्यादा बेहतर हैं और 5G टेक्नोलॉजी यानी कि 5G नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकता है, इन दोनों पहलुओं पे डिटेल में बात करने के लिए मैं 2 सेपरेट वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और भी बेहतर वीडियोस बना पाऊँगा और भी बेहतर वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को मिस ना करें।
इसके अतिरिक्त जो अंतिम पहलू है वो है वायरलेस चार्जिंग। जी हाँ, आईफोन 12 में वायरलेस चार्जिंग दूसरे कंपैटिटर से डिफरेंट नहीं है। ये एक वही वायरलेस चार्जिंग है जिसे हम ची वायरलेस चार्जिंग कहते हैं। आईफोन 12 में जो वायरलेस चार्जिंग है वो ची स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती है और ये बिल्कुल वैसे ही आईफोन को चार्ज करता है जैसे कि सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज के स्मार्टफोन ची वायरलेस से चार्ज होते हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी S10 में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की जो एक सुविधा है वो भी इंट्रोड्यूस की थी और वैसे ही सुविधा आईफोन 12 में भी आपको देखने को मिलेगी, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। इसका मतलब है कि अगर आप अपने वायरलेस हेडफोन्स को फ़ोन से चार्ज करना चाहते हैं तो आप फ़ोन की बैक पर वायरलेस चार्जिंग वायरलेस हेडफोन्स को अगर आप रखते हैं, उनके केस के अंदर वायरलेस हेडफोन्स हैं वो आप चार्ज कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो एक ख़ास पहलू है वायरलेस चार्जिंग का आईफोन 12 के बारे में जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है एप्पल के द्वारा फिर से लाई गई मैगसेफ फीचर। जी हाँ, एप्पल इस फीचर को पहले भी लॉन्च कर चुका है और ये जो मैगसेफ टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ एक तरीका है वायरलेस चार्जिंग को ज़्यादा सरल बनाने का। ये छोटी सी वीडियो आप देखिए। जी हाँ, ये है मैगसेफ। देखने में अट्रैक्टिव है और मैं कहना चाहूँगा कि एक नया तरीका है एप्पल का एक और नई एक्सेसरीज़ बेचने का, एक और मोटी कमाई करने का। जी हाँ, जो भी है, लेकिन एप्पल की हर चीज़ खास होती है और बहुत अच्छी होती है, इफ़ेक्टिव होती है। मैगसेफ 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से बने प्रोसेसिंग पावर्स को, 5G टेक्नोलॉजी को और आईफोन 12 में लॉन्च किए गए ये नए कैमरा मॉड्यूल्स को, इन सब को टेस्ट करने के लिए और बेहतर समझने के लिए मैं इनका फेस टू फेस रिव्यू करूँगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इनकी परफॉर्मेंस को जज करना और एक सही रिव्यू देना पॉसिबल नहीं होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि उन आने वाली वीडियोस को मैं और भी ज़्यादा उत्साह से बना पाऊँगा, अपलोड कर पाऊँगा और मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और इससे मुझे और भी मेहनत करने के लिए उत्साह मिलेगा। So thank you so much for watching this video and thank you so much for being with me. तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Thank you and thank you.